क्विक रिवीजन सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट डिजीज़ है निमोनिया। अभी निमोनिया को 5 मिनट में उसका पूरा ओवरव्यू पढ़ेंगे हम और उसके नोट्स साथ साथ में देखेंगे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले आपको मेन ध्यान में रखना है कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि एल्वोलाई और लंग पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब पेशेंट आएगा, उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे। पेशेंट में सबसे पहले क्या होगा, फीवर और कफ होगी विद पुरुलेंट स्पुटम। ठीक है, ये मेन आपको इसमें ध्यान रखना है। और इसमें कंसोलिडेशन होगा चेस्ट एक्सरे में, ये आपको दिखाई देगा अगर आप चेस्ट एक्सरे करवाते हैं। ये एक इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें स्वेटिंग, शेकिंग, चिल्स और चेस्ट पेन होगा। ब्रीदिंग के टाइम, सांस लेते टाइम चेस्ट पेन होगा। और इसमें एग्जामिनेशन अगर हम पेशेंट की करते हैं तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग और क्रैकल्स इसमें सुनाई देंगे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद ये होगा कि पेशेंट आया तो हमें उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको मेन डिजीज़ में लर्न करना होता है। उसके बाद है टाइप्स। इसकी टाइप्स, ये दो टाइप्स का, एक कम्युनिटी एक्योर्ड, एक हॉस्पिटल एक्योर्ड। हॉस्पिटल एक्योर्ड पहले देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी वहाँ की पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जिनकी वजह से वो हुआ है, ठीक है, वो मोस्टली रेजिस्टेंट होंगे क्योंकि वो हॉस्पिटल में है। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा डेंजरस होता है, वो ज़्यादातर रेजिस्टेंट होते हैं, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग चलता है। अगर हॉस्पिटल में एडमिट होने के 48 आवर्स के बाद वो इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्योर्ड। अगर उससे पहले हुआ है तो नहीं बोला जाता हॉस्पिटल एक्योर्ड। अगर हॉस्पिटल के अलावा कहीं बाहर हो रहा है तो वो क्या है, कम्युनिटी एक्योर्ड है। और इसमें डिफरेंट वायरसेस होते हैं जो कि कम्युनिटी एक्योर्ड में ही पाए जाते हैं, और जो हॉस्पिटल में है, जो ये स्यूडोमोनाज, ठीक है, लेप्सिला, ये सब हॉस्पिटल एक्योर्ड में पाए जाते हैं। इसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में एक तो आप सारे क्लिनिकल फीचर्स देख लेंगे पेशेंट के कि हाँ फीवर है उसको, उसका कफ विद स्पुटम आ रहा है। ठीक है, ये सब फीचर्स आप देख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद उसका चेस्ट एक्सरे करवा लो। ठीक है, तो इसमें आपको कंसोलिडेशन दिखाई देगा। कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, देखो यहाँ तो आपको एक वन और मोर लोब्स में दिखाई देता है, जो लिवर की जो लंग्स की लोब्स हैं। ठीक है, अगर एक या फिर मोर लोब्स में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये मोस्टली किस केस में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में। और इनफिल्ट्रेट सारे सारे पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अलग है, जैसे वायरल माइकोप्लाज्मा कलमाइडा। ठीक है, इसके अलावा स्पूटम कल्चर करा सकते हो, ग्राम स्टेनिंग करा सकते हो। टेक सैंपल बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स देने से पहले सैंपल लेना होता है। रस्ट कलर्ड स्पूटम किस में दिखाई देगा, अगर इन्फेक्शन स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया की वजह से हुई है। ठीक है, सबसे कॉमन वैसे यही रहता है, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया। वायरल टेस्टिंग करा सकते हो, पीसीआर, ठीक है, ओपन लंग बायोप्सी करा सकते हो। ठीक है, पर मोस्टली ये नहीं यूज़ किया जाता। कर्ब 65 क्राइटेरिया होता है पता करने के लिए कि पेशेंट कितने सीवियरिटी तक पहुंच गया, कितना सीवियर उसका डिजीज़ है। ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर्ब 65। सी से कन्फ्यूज़न, ठीक है, इसको एक स्कोर माना। यूरेमिया सेकंड। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट अगर 30 से ज़्यादा है, बीपी अगर 90 और 60 से कम है। रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, बीपी कम, एज अगर 65 है। सबको 1-1 पॉइंट मान लिया। अगर इनमें से 0 या फिर 1, ठीक है, मिल रहा है, ट्रीट एज आउट पेशेंट। ठीक है, फिर पेशेंट को इतनी कोई दिक्कत नहीं है, इतनी कोई ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है। अगर ये 2 या 3 पॉइंट मिल रहे हैं तो ट्रीट इन हॉस्पिटल। अगर 3 से ज़्यादा मिल रहे हैं तो आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। अभी इसका ट्रीटमेंट एक तो ऑक्सीजन होगी। ठीक है, एक आउट पेशेंट जो हमने पता किया कि आउट पेशेंट 0 से 1 जिसमें मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, एजिथ्रोमाइसिन देनी है 5 mg पर डे, और डॉक्सीसाइक्लिन 200 mg लोडिंग, देन 100 mg फॉर 5 डेज। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, इसके अलावा क्लेथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। अगर इनसे रेजिस्टेंस है तो मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल वाले में क्या करना है कि जो भी आपने अब जो मेडिकेशन दिया उसका आईवी देते हैं। ठीक है, और आईसीयू में 3rd जनरेशन फेलोस्फोरिन। ठीक है, तो प्लस रेस्पिरेटरी फ्लूरोक्विनोनल्स, एफक्यूज जिनको बोला जाता है। अगर वो इफ़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अगर किसी पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है किसी वजह से, तो देन उसको यूज़ करना है एजिथ्रोमाइसिन। बस इसमें कर्ब 65 क्राइटेरिया ज़रूर ध्यान में रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।